पहला क्वेश्चन है, दो पांचों को एक साथ फेंका जाता है, इसकी क्या प्रायिकता है कि दोनों पांचों पर समान अंक आए। तो बताओ, दो पांचों को जब फेंकते हैं तो कुल परिणाम कितने होते हैं। दो पांचों पर कुल परिणाम बताओ कितने होते हैं कुल परिणाम। 12। अरे दो पांचों को फेंकते हैं तो गांठ कितनी लगेगी, 2। कुल परिणाम कितने होंगे, 36। अब दोनों पांचों पर क्या अंक है, समान। दोनों पांचों पर समान अंक, कैसा अंक है, मतलब पहले पर एक तो दूसरे पर भी एक। इसके कितने परिणाम हो सकते हैं, देखो ये पहले पर एक तो दूसरे पर एक, पहले पर दो तो दूसरे पर दो, पहले पर तीन तो दूसरे पर तीन, पहले पर चार तो दूसरे पर चार, पहले पर पांच तो दूसरे पर भी, पहले पर छह तो दूसरे पर भी। बताओ टोटल कितने परिणाम हुए। समान अंक आने चाहिए, ये बोला उसने, दोनों पांचों पर कैसे अंक आए, समान। तो ये एक एक, दो दो, तीन तीन, ये आने चाहिए। छह से बड़ी संख्या होती नहीं है पांचे पर। तो कुल परिणाम कितने हो गए, कुल तो 36 है, और दोनों पर समान आने के पक्ष में कितने परिणाम है, 6। तो प्रायिकता किसकी ज्ञात करनी है आपको, समान अंक। कौन सा अंक आए दोनों पर, समान अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, 6/36। और 6 को काटा 6 से, एक बार 6 को 36 से, ये आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन है, एक बच्चे का जन्म होता है, उसके लड़का होने की प्रायिकता। तो पहले तो ये बताओ जन्म क्या क्या हो सकता है, लड़का या लड़की, क्या क्या हो सकता है। तो कुल परिणाम कितने, कितने परिणाम, 2 की, या तो लड़का हो सकता है या लड़की हो सकती है, यही तो है टोटल परिणाम। तो प्रायिकता ज्ञात करनी है किसकी, लड़का होने की। किसकी ज्ञात करनी है, तो बताओ टोटल कितने हैं, 2, और लड़के कितने बार आ रहे हैं, 1। तो 1/, आधी आधी संभावना है कि लड़की भी हो सकती है लड़का भी हो सकता है, तो आधा आंसर आया है आपको। पहले इन दोनों के आंसर लिखेंगे, उसके बाद 2 और लिखाऊंगा भी क्वेश्चन इसमें, इसी में क्वेश्चन नंबर 12 में। क्योंकि 5 के पर आधारित प्रश्न है ना, तो अलग अलग क्वेश्चन लगाने से क्या मतलब है, एक में सारे करवा देता हूँ। ऐसे एक ताश का क्वेश्चन कराऊंगा, उसमें सारे करवा दूंगा ताश से रिलेटेड। अब देखो, एक पांचे को कितनी बार फेंका जाता है, 1 बार। तो बताओ एक पांचे पर कुल परिणाम कितने होंगे, एक पांचे पर कुल परिणाम कितने होते हैं, कुल परिणाम पांचे पर 6 होते हैं, 1 2 3 4 5। अगर लिखना चाहो तो लिख भी दो, 1 2 3 4 5 और 6। आपको क्या लाना है, अभाज्य संख्या। तो बताओ पांचे पर अभाज्य संख्या कौन कौन सी होती है, 2 3 5। 3 अभाज्य, 1 नहीं होता, 1 ना तो अभाज्य है नहीं। अगर आपसे पूछा जाए भाज्य संख्या आने की प्रायिकता, तब भी 1 को नहीं लेना है, फिर केवल 4 और 6 ही आएगा, ठीक है, ये किसी में नहीं लेना है। तो अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या होगी, कुल परिणाम कितने हैं, 6। अभाज्य संख्याएं कितनी है, 3 से भाग जा रहा है क्या, 3 एकम 3 दुआ। चलो भाज्य की भी मैं साथ में लिख बता देता हूं, भाज्य संख्या। अगर भाज्य पूछा जाए तो क्या करोगे, भाज्य कौन कौन है, केवल 4 और 6। भाई 2 3 5 तो अभाज्य है, और ये किसी में भी नहीं है, तो 1 को मत लेना आप। तो ये कितना जाएगा, 2 बटा, भाग देंगे तो 1/3। इधर देखो 2 और 6 के बीच स्थित कोई संख्या। बताओ कुल परिणाम तो यहां भी कितने होंगे, कुल परिणाम तो एक सिक्का है तो 6 बनने हैं। पर बताओ 2 और 6 के बीच कौन कौन सी संख्या होती है, 2 और 6 के बीच 3 4 5, टोटल 3 ही। देखो अंतर है 2 और 6 के बीच, और प्रश्न आता है 2 से 6 तक, तो फिर इसमें क्या आता है, 2 भी आ गया, 6 भी, और बीच की बात होती है तो केवल उनके बीच बीच का लेना है, ठीक है। तो 2 और 6 के बीच है, तो प्रायिकता और किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, 2 और 6 के बीच अंक आने की प्रायिकता क्या होगी। तो बताओ 3 तो अनुकूल परिणाम है, कुल परिणाम कितने, बताओ कितनी प्रायिकता है, 1/। अगर प्रश्न में आता है 2 से 6 तक, तो फिर कितनी लेनी है, 5/6 होगा। बीच में तक में अंतर है, बीच का मतलब उनके बीच बीच का लेना है,
2 से 6 तक, मतलब 2 को भी लेना है, 6 को भी लेना है। देखो वही एक पास आए, उसको फेंका जाता है, कुल परिणाम वही कितने होंगे, 6 होंगे कुल परिणाम। कुल परिणाम कितने होंगे, 6। अब की बार लाना क्या है पर विषम संख्या। तो बताओ विषम संख्या कौन कौन सी होती है पासे पर। विषम संख्या 1, 3, 5 कितनी हुई टोटल। तो प्रायिकता, किसकी प्रायिकता ज्ञात करनी है, विषम संख्या आने की। तो क्या प्रायिकता होगी, क्या होता है, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। कुल परिणाम तो 6 ही है, विषम संख्या कितनी है, तो बताओ आंसर वही वापस क्या आ गया। इधर देखो, इधर क्या पूछा है, समअभाज्य संख्या। तो समअभाज्य संख्या, कुल परिणाम यहां भी कितने होंगे, कुल परिणाम तो कितने होंगे, लाना क्या है आपके बाहर, समअभाज्य। समअभाज्य का मतलब अभाज्य भी हो और सम भी हो, तो वो कौन होता है, केवल 2 अंकों में कितना हुआ, 1। भाई इसके परिणाम क्या है, 6 का मतलब ये 1, 2, 3, 4, 5, 6। और यहां देखो तो चलो इसको फिर यहाँ 1 लिखना पड़ेगा ना अपने को। समअभाज्य संख्या कितनी होती है, 5 से 1, और वो कौन सी होती है, 2। ठीक है, आगे आप समझ में। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ सम अभाज्य क्या लानी है, अब राके सम अभाज्य कितनी आएगी, 1/1 ही होती है सम अभाज्य। सम अभाज्य का मतलब है सम भी हो और अभाज्य भी हो, तो केवल एक ही मात्र ऐसी संख्या है जो सम अभाज्य होती है, वो है 2। और बाकी सारी संख्याएं जो अभाज्य होती है वो सब विषम होती है। सम संख्या दूसरी बात क्यों होगी, क्योंकि सभी में 2 का भाग जाता है सम संख्याओं में, और अभाज्य का मतलब तो ये होता है भाग नहीं जाना चाहिए। तो केवल 2 एकमात्र ऐसी संख्या है जो अभाज्य भी है और सम भी। 5 को 2 बार फेंको या 2 500 को एक साथ फेंको, बात एक ही है। ठीक है, बताया था ना मैंने। तो बताओ कुल परिणाम कितने होंगे फले थे, बताओ कुल परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, वही 36 ही होंगे ना। 6 की घात 2 कितने हो गए, 36। भाई कितनी बार आना चाहिए, 1 बार। कितनी बार आना चाहिए, कम से कम 5 1 बार आए। तो बताओ कैसे कैसे आ सकता है 5, कि 5 पहले पर आ जाए दूसरे पर नहीं आए, 1 बार हो गया ना। 5 पहले पर आ जाए, दूसरे पर उसके साथ 2 आ जाए, 5 के साथ हो सकता है 3 आ जाए, 5 के साथ 4 आ जाए, 5 के साथ 5 आ जाए, 5 के साथ। देखो कम से कम 1 बार बोला है, तो इसका मतलब ज्यादा से ज्यादा तो 2 बार भी आ सकता है। भाई उसने तो बोला कम से कम 1 पर 5 आना चाहिए, तो इसका मतलब ये दोनों पर भी आ सकता है ना। और क्या हो सकता है, इसके अलावा क्या संभावना है, कि हो सकता है दूसरे पर 5 आए, पहले पर नहीं, किस पे आए 5, दूसरे पर 5 आ जाए, पहले पर कुछ और अंक आ जाए, दूसरे पर क्या आ जाए 5। कितने हो गए, 12। 6 से 12 हो गए। पर क्या ये दोनों सेम सेम है, कि पहले पर 5 दूसरे पर 5, इसको भी क्या पढ़ोगे, पहले पर 5 दूसरे पर 5। भाई साहब इसमें अंतर क्या है फिर, तो इसको तो हटाए, इसका मतलब ये 2 बार हो गया, तो ये एक तो क्या करना पड़ेगा, कम, क्योंकि दोनों पर आ गया ना, यहाँ आ गया ना, फिर उसको लिखने से क्या मतलब है 2 बार। ठीक है, आया आप समझ में। देखो 1 पर 5 आना था, हो सकता है पहले पर आ जाए या दूसरे पर आ जाए, हो सकता है 2 के साथ पहले पर आ जाए या दूसरे पर आ जाए, 3 के साथ भी आ सकता है। भाई 1 5 को फेंका, हो सकता है पहली बार में 5 आए, या हो सकता है दूसरी बार में 5 आए, दोनों संभावना है, या हो सकता है दोनों बार ही 5 आ जाए। पर इसको 2 जगह नहीं लिखेंगे, क्योंकि यहाँ का मतलब भी वही है कि पहले पर 5 दूसरे पर 5, इसका मतलब भी वही है पहले पर 5 दूसरे पर 5, तो इसलिए 2 बार नहीं लिखना है। तो टोटल परिणाम कितने हो गए, 11। कितने हो गए, अप्रायिकता ज्ञात करनी है, कम से कम 1 बार 5। अब हो सकता है 6 का आ जाए, 7 का, आपके 7 अब नहीं है, 7 का आ जाए तो 0 आंसर है, 7 आता ही नहीं। 1 आ जाए कि कम से कम 1, तो भी हर संख्या कितनी बार आएगी, 11 ही आएगी। आप ऐसे लिखोगे 1 के साथ 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, 1 के साथ वापस 1 2 3 4 5 6 आ सकता है, पर ये डबल बार आएगा तो उसको हटा देंगे तो वापस 11 बचेगा सबका। कोई सक जैसे मैंने 5 के लिए करवाया, हो सकता है परीक्षा में 3 का आ जाए, तब भी आंसर यही होगा। तो कितना हो गया, टोटल परिणाम कितने, 36, और 5 आने के पक्ष में परिणाम कितने, 11, 11 बटा 36। हाँ तो लिख लो, लाइट गई तो लिख लिया, चलते आपके घी देंगे, बता दो पहले।
क्वेश्चन नंबर 10 किताब का। एक 50 पैसे के 100 सिक्के, मतलब कितने हो गए? 50 पैसे के तो 100, और ये 1 रुपए के कितने? 50। टोटल सिक्के कितने हो गए अभी तक? 150। 2 रुपए के कितने? 20। कितने सिक्के हो गए? 170। 5 के कितने? टोटल कितने हो गए? 180 सिक्के हो गए। टोटल सिक्के कितने? एक सिक्का कराने की प्रायिकता ज्ञात करें। 50 पैसे का होगा तो बता 50 पैसे के सिक्के कितने थे? 100। तो 100 बटा 180 आंसर आ गया। अरे भाई 180 तो कुल सिक्के, नीचे क्या लिखते हैं पर कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटा कुल, तो कुल सिक्के तो 180 है। अब उसमें से 50 पैसे का गिरेगा तो 50 पैसे के कितने हैं? 100। तो 100 बटा 180, 0 से 0 कट गया। 10 बटा 18, 2 का भाग धरा है 10 में 5 बार और 18 में 9 बार, तो 5 बटा 9 आंसर होगा। अगला है 5 रुपए का नहीं होगा। कितने का नहीं होना चाहिए? टोटल सिक्के कितने हैं और 5 रुपए के कितने नहीं है? भाई 10 तो 5 रुपए के है ना, बाकी के 170 थोड़ी है 5 रुपए के, तो बाकी के 170 बटा 180, 0 से 0 कट गया, 17 बटा 18 आंसर आया। समझ नहीं आया? भाई उसने बोला 5 का होना चाहिए। अगर ये प्रायिकता पूछता तो आप क्या लिखते? 10 बटा 180, पर उसने बोला कि 5 का नहीं होना चाहिए, तो बाकी के सारे सिक्के आ जाए पर बस 5 का नहीं आना चाहिए। तो 5 के तो 10 ही तो सिक्के हैं और बाकी कुछ भी है 170 में से। आ गया आप समझ में? कल पूरे करके लाने 24 तक, 25 तक। इस प्रश्नावली में 25 तक सवाल करके लाने हैं कल। जो भी कल का लास्ट दिन है, तुम्हारी छुट्टी है, उसका है। तो जिसको भी कल कोई भी सवाल इस किताब में से पूछना है वो कल पूछ सकता है। और 25 तक करके लाने। कहां तक करके लाने? मतलब पूरी प्रश्नावली 14 करके लानी है। जिसने कल नहीं किए वो भी कल कर लेना। देखो क्वेश्चन क्या है कि 52 पत्तों की अच्छी प्रकार से फेंटी गई। फेंटी का मतलब होता है पीसना, बढ़िया पीस रहा की मतलब। एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता। आपसे इतने सारे सवाल नहीं पूछे जाएंगे, मैं इसलिए करवा रहा हूं कि बार बार ये लिखा हूं 52 पत्तों की एक गड्डी अच्छी प्रकार से फेंटी गई, उसमें से एक पत्ता निकाला, फिर उसके एक आने की प्रायिकता। तो इससे अच्छा है मैं सारे क्वेश्चन एक बार पीस ली गड्डी, अब निकालता जाऊंगा जो निकालना है तो ये एक ही बार में करवा दूंगा। ठीक है। पहला आपसे पूछा है पेस्ट कार्ड, क्या लाना है? पेस्ट पाउडर। तो पेस्ट का मतलब चेहरा समझ जाओगे, इसलिए मैंने वहां तस्वीर भी लिख दिया। भाई इसके इतने नाम है, तस्वीर वहां लिखा है। तस्वीर का मतलब भी वही है चेहरा, मतलब तस्वीर का मतलब फोटो, पेस्ट का मतलब चेहरा, और चेहरा का मतलब चेहरा होता ही है। तो इसके तीनों नामों में से किसी भी नाम से प्रश्न आ सकता है। हो सकता है आपसे बोले तस्वीर वाला पत्ता, चेहरे वाला पत्ता या पेस्ट वाला पत्ता। ठीक है। अब देखो कुल परिणाम तो ताश में हमेशा कितने होंगे? भाई ताश की गड्डी है 52 पत्तों की है, तो कुल परिणाम तो 52 होंगे। चेहरे वाले पत्ते कितने होते हैं? फेस कार्ड कितने होते हैं? 12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी ज्ञात करनी है? प्रायिकता फेस कार्ड आने की। तो फेस कार्ड आने की प्रायिकता क्या होगी? 12 बटा 4 का भाग जा रहा है इसमें 3 बार, इसमें 4 का भाग जा रहा है 13 बार। देखो 4 का भाग 4 एकम 4, 5 के पास 1 बचा 12 हो गया। 12 में कितनी बार गया? 3 बार। तो 3 बटा 13 फेस कार्ड आने की प्रायिकता। अब तस्वीर वाला पत्ता नहीं, मतलब फेस कार्ड नहीं होना चाहिए। यहां भी बताओ कुल पत्ते कितने होंगे? कुल पत्ते 52। और बिना तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? बिना तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? या मैं इसको ऐसे भी कर सकता हूं, यहां 3 बटा 13 आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि तस्वीर वाला नहीं तस्वीर वाला दोनों का योगफल 1 होगा, तो इसमें कोई एक में से घटाऊंगा जब भी आंसर आएगा। और इसको एक में से घटाने पर क्या आएगा? बताओ 13 में से 3 गया तो कितना बचा? 10। 10 बटा 13 आएगा। भाई जब भी तो ऊपर भी 13 बनेगा, जब भी तो 1 बनेगा ना, तो ऊपर 13 में कितना कम पड़ रहा है? 10 कम पड़ रहा है, इसका मतलब 10 बटा 13 आंसर है उसका, देखना भी। बिना तस्वीर वाले पत्ते कितने हैं? 40। तो देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ किसकी? तस्वीर वाला पत्ता नहीं, तस्वीर वाला पत्ता नहीं। तो कैसे करेंगे? 40 बटा 52, 4 से काटा
4 से काटा, बोला था मैंने 10/13 है। भाई तस्वीर वाला पत्ता और तस्वीर वाला पत्ता नहीं, दोनों की प्रायिकता का योगफल एक होना चाहिए। जैसे इक्का आने की प्रायिकता प्लस इक्का नहीं आने की प्रायिकता एक होगी। तुम्हारा एक क्वेश्चन तो हो ही जाएगा एक किताब में से, जो ताश वाला है ना वो तो हो जाएगा, वो तो पूरा हो जाएगा, क्योंकि उससे ज्यादा करवा दूंगा मैं, उसमें तो कम है, उससे ज्यादा मैं करवा दूंगा। तो कल 25 तक करके लाना, जिसको भी नहीं आए पूछ लेना। इस प्रश्नावली का कल लास्ट दिन है, फिर अंत संस्कार हो जाएगा इसका। इसलिए इस प्रश्नावली में 4 के 4 नंबर लाओ, क्योंकि सबसे सीधी प्रश्नावली है। इसलिए किताब के सारे सवाल करके देखो, एक एक लाइन के आंसर है सबके। आप करके नहीं भी देखो तो बस आंसर ही निकाल के देख लो यार। तुम्हारा टेस्ट का टाइम टेबल भी बना दिया है मैंने। 6 टेस्ट तो छोटे हैं और 5 टेस्ट पूरे सिलेबस के हैं। 5 टेस्ट का मतलब ये सोच लो, 5 पेपर वैसे के वैसे दोगे आप जैसा बोर्ड में आएगा। अगर किसी बच्चे ने ईमानदारी से 5 पेपर दिए ना, मेरी गारंटी है वो पेपर आपको पेपर लगेगा ही नहीं। वो पेपर आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि मैं बोर्ड का पेपर देने आया हूं, वो ऐसा लगेगा जैसे अपन क्लास टेस्ट देने आए, क्योंकि वही क्वेश्चन नंबर, वही क्वेश्चन सेम टू सेम लगेगा कि हाँ यार यही तो देते थे सर भी बार बार। सेम तरीका करने का और कईयों के सेम ही आंसर। अगला क्वेश्चन है आपका, वही गड्डी वही सब चीजें, फिर क्या अंतर है? पत्ता अंतर है, दूसरा पत्ता लाना है। क्या लाना है? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता। तस्वीर वाला भी होना चाहिए और किस कलर का होना चाहिए? तो बताओ लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? लाल रंग के तस्वीर वाले पत्ते कितने होंगे बोलो? टोटल पत्ते कितने होते हैं? 12। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं? हाँ, आधे पत्ते लाल होते हैं, आधे काले होते हैं। अरे भाई टोटल 52 में से आधे काले, आधे 26 लाल काले होते नहीं होते? तो वैसे ये भी तो आधे होंगे। अरे ईंट की बेगम पान की बेगम, ईंट का गुलाम पान का गुलाम, और ईंट का बादशाह पान का बादशाह। अच्छा हुए नहीं हुए? और ऐसे भी नहीं याद रहता तो आप तो सिंपल याद रखो ना, आधे लाल आधे काले होते हैं चीज में। चाहे इक्के कितने होते हैं ताश में? 4, तो 2 काले होंगे 2 लाल होंगे। भाई 52 में से 26 काले 26 लाल लिखाए थे मैंने। ऐसे तस्वीर वाला पत्ते 12 लिखाए, तो आधे काले आधे लाल होंगे ना। तो लाल का है या काले का है, आधे करना है। 6 हो गए। कुल पत्ते कितने हैं? 52। तो प्रायिकता कितनी होगी? प्रायिकता किसकी? लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता, इसकी प्रायिकता कितनी है? 6/52। तो किसका भाग जा रहा है? 2 का भाग जा रहा है। 2 का भाग 3 बार, 2 का भाग 26 बार। इधर देखो पान का गुलाम, तो बताओ पान के गुलाम होते कितने हैं ताश में? पान का गुलाम कितने होते हैं बोलो? अबे ये एक तरह का एक ही तो पत्ता होता है। ईंट का हुक्म, पान का गुलाम, पान की बेगम, सबका एक एक होता है, जब भी तो 13 पत्ते होते हैं। तो पान के गुलाम कितने होंगे? तो प्रायिकता किसकी याद करनी है? पान के गुलाम की। अरे मैंने नीचे कल लिखवाया भी तो था आपको, इक्का दुक्का टिक्का नैया बेगम भाषा, तो 13 हुए थे कि नहीं हुए थे? तो हर चीज का एक होता है, पान का भी एक, हुक्म का भी एक, जब भी तो 4 होंगे, तो एक ही तो हुआ ना पत्ता। पान के गुलाम कितने होंगे? 1/52। ये आपका आंसर है। कल लिखवाया था भाई 13 होते हैं, फिर 13 के नीचे ये भी लिखवाया मैंने कि एक इक्का होता है एक दुक्का होता है, ये 13 है, तो ये एक पत्ता एक ही तो हुआ ना। पान में एक इक्का होगा, पान के पत्ते 13 है, पर 13 में क्या क्या आ रहा है? एक इक्का एक दुक्का तिक्का चौका पंजा छक्का सत्ता अट्टा नला जला गुलाम बेगम भाषा, तो एक एक बार ही तो है ना सब। क्या किसका पत्ता लाना है? हुक्म का। कुल पत्ते तो वापस वही कितने होंगे? 52। कुल पत्ते तो कितने हो गए? 52। हमेशा ताश की गड्डी में 52 ही रहेंगे। और हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? हुकुम के पत्ते कितने होते हैं? अरे खाली लिखा है ना, सबके 13 होते हैं। तो बताओ प्रायिकता किसकी याद करनी है? हुकुम का पत्ता है। किसका पत्ता है? हुकुम का पत्ता आने की, तो 13/52
13 का भाग 2, 13 एकम 13 चौक, 4 कलर के पत्ते होते ना, ईड़ी हुक्म पान एक, तो 4 में से एक आएगा जब भी तो है, हुक्म जब भी तो आएगा, तो वैसे प्रायिकता है 4 1/4। इधर देखो बादशाह, तो बताओ टोटल बादशाह कितने होते हैं ताश में, बादशाह कितने होते हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बादशाह आने की, तो बादशाह आने की प्रायिकता क्या हो जाएगी 4/52, 4 एकम 4, 13 चौक 52। अगला प्रश्न है आपका लाल रंग का पत्ता, कौन सा लाना है अब, लाल रंग का पत्ता, तो बताओ लाल रंग के पत्ते कितने होते हैं ताश में, लाल रंग के पत्ते टोटल तो 52 होते हैं, कुल पत्ते कितने होते हैं 52, कुल तो 52 होते हैं, तो आधे 26 होते हैं ना, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल रंग, कौन से रंग का पत्ता, लाल रंग का पत्ता, तो क्या हो गया 26/52, बताओ प्रायिकता कितनी होगी 26 एकम 26 दुआ आधी होगी ना, क्योंकि पत्ते भी तो आधे ही है, अरे लाल रंग के आधे हैं तो प्रायिकता भी आधी होगी, देखो आधी आएगी, सही तो आता है आंसर। इधर देखो काले रंग की रानी, गोरा रंग की नहीं, काला रंग की रानी, रानी कौन सी, काले कलर की, तो बताओ काले कलर की रानियां कितनी होती है, काले रंग की रानी, भाई देखो 4 रानियां होती है ताश में, 2 काली 2 लाल, गोरी तो राई ने का तो ज्यादा है गोरी से लाल होगी, और कभी ज्यादा है काली से, तो 2 काली 2 लाल, तो काले रंग की रानी कितनी हो गई 2, तो बताओ प्रोबेबिलिटी ऑफ काली रानी, काली रानी यानी कि प्रायिकता कितनी है 2/52, 2 का भाग गया 1/, देखो अगला आपसे पूछा है इक्का आने की प्रायिकता, तो बताओ त्रास में इक्के कितने होते हैं 4, इक्का आने के पूछे, बेगम बादशाह गुलाम दुखी तिथि चौकी नला जला कुछ भी पूछे, सब कितने होते हैं 4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्का कितनी होगी 4/52, 4 एकम 4, 13 चौक 52, ये अब तो याद हो गया होगा, 4 से 13 बार कटता है, 2 से 26 बार कटता है। इधर देखो चीड़ी का पत्ता, तो चीड़ी का पूछे, ईंट का पूछे, हुक्म का पूछे, पान का पूछे, किसी का भी पूछे, पत्ते कितने होते हैं 13, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ चीड़ी के पत्ते की प्रायिकता कितनी होगी 13 और 13/52 कितनी बार कटेगा, ये ताश कंप्लीट हो गए एक तरह से, लगभग ताश में से यही पूछे जा सकते हैं जो मैंने बता दिए। अब ऐसा नहीं है कि 10 क्वेश्चन आएंगे, एक क्वेश्चन आएगा 10 में से, पर जो जो संभावना थी सब बता दी मैंने, बाकी फिर टेस्ट में करना प्रैक्टिस बढ़िया, और कल कम से कम ये सवाल कर लाओ, ज्यादा से ज्यादा आपको 30 मिनट का टाइम लगेगा, केवल क्वेश्चन पढ़ना है और आंसर क्या आएगा ये सोचना है, लिखना मत बल्कि से बस आप सोच के देख लो, 25 के 25 क्वेश्चन कर लोगे, मेरी गारंटी एक भी नंबर नहीं कटेगा इसमें से। जिस दिन फर्स्ट टेस्ट होगा आपका उसी के पीछे टाइम टेबल मिल जाएगा आपको, पूरे टेस्ट होगा। देखो क्वेश्चन है आपका कि मनीषा और निशा टेनिस का एक खेल खेलती है, 2 लड़कियां हैं जो एक खेल खेल रही है, एक लड़की की जीतने की प्रायिकता 0.62 है, तो बताओ दूसरे लड़की की, अरे दूसरी लड़की कब जीतेगी जब ये हारेगी, और इसके जीतने की हारने की प्रायिकता का योगफल कितना होता है, तो मतलब एक में से घटा देंगे, बाकी बचे जब वो जीतेगी, तो क्या है प्रोबेबिलिटी ऑफ मनीषा जीते, मनीषा जीते, ये प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ मनीषा हारे या निशा जीते, बात एक है, तो निशा जीते, ये दोनों का योगफल कितना होगा 1 होगा कि नहीं होगा। अब मनीषा जीतने की प्रायिकता कितनी 0.62, तो निशा के जीतने की प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो ये 0.62 उधर जाएगा, तो बताओ किसका हो जाएगा, किसका हो जाएगा निशा जीती, 1 माइनस 0.62 0.62 घटाओगे तो क्या बचेगा, वेरी गुड, ये मनीषा के जीतने हारने की प्रायिकता है, हारने की प्रायिकता भी है, अगर ये पूछा जाता मनीषा के हारने की प्रायिकता तो भी यही है, भाई हारेगी जब भी तो दूसरा जीतेगा।